चांदी सोना धन सभी है जग में बेकार, सदकर्म से जीव का होता बेड़ा पार। खास नहीं कि तुम्हारे पास कितना सोना है, कितना चांदी है, ये सब यही धरा का धरा रह जाएगा। मात्र एक जो साथ निभाएगा वो होगा सदकर्म। इसलिए सदकर्म को बटोरते रहो। अब कोयले की खान में जो है हीरा ढूंढना है, अब हीरा वही ढूंढ सकता है जिसको हीरे की पहचान होगी। अब कोई ना समझ मूर्ख अगर कोयले की खान में जाता है तो कोयले को ही हीरा समझ बैठेगा और बोरी भर भर करके जो है संभालने लग जाएगा। हीरा मिलता भी है तो वो वहीं छोड़ देगा, वो सोचे न जाने क्या पत्थर है। उसी तरह से हम यहाँ धर्म रूपी, कर्म रूपी, सत्य रूपी उन हीरों को छोड़ रहे हैं और उन बुराई रूपी कोयले की खान को लाद रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है कि मैं कपट करूं, दूसरे की निंदा करूं, दूसरे की बुराई करूं, चुगली करूं और मुझे अच्छा मिले। क्या ऐसा हो सकता है? आपने पेड़ जो है बबूल का बोया है तो आपको बबूल ही मिलेगा। मैं आज आपको भगवान की बुराई बताता हूँ, शायद कोई बताए। आज हम बताते हैं भगवान की बुराई क्या है। भगवान, सत्य कहूं तो भगवान हमें कुछ भी नहीं देता, कुछ भी नहीं। कूटी कोड़ी भी भगवान हमें नहीं देता है। हमें देता है तो हमारा कर्म हमें देता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके बैंक में पैसा होगा और अगर बैंक में पैसा निकालने जाते हो तो बैंक से पैसे तभी मिलेगा जब आपके बैंक में पैसा होगा। उसी तरह से उस भगवान रूपी बैंक में आपकी धन रूपी अतः कर्म होना चाहिए, सदकर्म होना चाहिए जो आपको ब्याज सहित वापस मिलता है। नहीं तो ये छोड़ दो कि भगवान तुम्हें कुछ देता है। सारे दिन भर एक की चुगली, दूसरे की चुगली, इसकी निंदा, उसकी निंदा, और शाम को एक धूपबत्ती घुमाई, ज्योतबत्ती घुमाई, कहा कि भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं। अच्छे कर्म करो। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, भगवान के सामने आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कर्म का बड़ा प्रभाव पड़ता है, आशीर्वाद का बड़ा प्रभाव पड़ता है, दान पुण्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसको सदैव अपने जीवन में करते रहो। जो सच्चा साथी है, ये संसार एक पेड़ की तरह बताया गया है और इस पेड़ में बैठे हुए हम पंछी हैं जो आज रात का बसेरा करने आए हैं। सवेरे होते ही फिर उड़ जाना है। उसी तरह से आज रात्रि में जो इस पे पंछी बैठे हुए हैं उसी को हम माँ, बाप, भाई, बहन अपना मान चुके हैं, जबकि कुछ पल के लिए है। सवेरे होते ही, भोर होते ही उड़ जाना है। इसलिए इस संसार रूपी पेड़ में बैठे हुए अपनों से रिश्ता बनाओ, परंतु उनके अंदर मत जाओ। हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। कहते हैं कि जितना प्रेम हमें इन मतलबी चीजों से है, अगर उतना प्रेम हमें कुछ पल के लिए परमात्मा से हो जाए तो भगवान के साक्षात्कार होने लग जाए।